रखता है तो मुझे बताओ, फैसला देने का हक जज को है या तहरीर करने वाले को है? फैसला कौन देता है? जज देता है कि नहीं देता है? ये बाद वाले जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान में जो गुस्ताखियां करते हैं, इन्हें सोचना चाहिए कि नबी के सहाबा के दरमियान जो मामलात हुए वो उनका आपसी मामला है, उसका फैसला मदीने वाले मुस्तफा फरमाएंगे। ये बाद वालों को क्या हो गया कि मेरे आका के सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते नजर आए। आला हजरत अजीमुल बरकत की किताब मतलउल कमरैन को पढ़ो तो पता चलेगा कि सहाबा का मकाम क्या है, सहाबा की अजमत क्या है। हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें जिंदगी गुजारने के लिए हम एक कश्ती पे सवार हैं। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें निजात कैसे मिलेगी, हम किनारे पर कैसे पहुंचेंगे? तो पैगंबर इस्लाम की बारगाह से जवाब मिलता है, नबी करीम की बारगाह से जवाब मिला कि मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, तुम उस कश्ती में सवार हो जाओ, अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाओ। हमने कहा, या रसूल अल्लाह, हम कश्ती में सवार तो हो गए, अब हम किनारे पर कैसे पहुंचेंगे? तो आज तो माहौल बहुत अच्छा हो गया है। अभी हम भुवनेश्वर से आपकी बस्ती में आने के लिए चले तो लिखा था केंद्रापाड़ा 35 किलोमीटर रह गया है, अब 20 किलोमीटर रह गया है। निशान लगे हुए थे, हम पता लगाते रहे कि यही रास्ता आ रहा है आपकी बस्ती के लिए। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात को, आज तो जगह जगह निशान लगे हुए हैं। अब तो मैप के जरिए आदमी पहुंच जाता है, अब तो कुतुब नुमा के जरिए आदमी पहुंच जाता है। पहले जब सफर होते थे, समंदर के सफर होते थे, तो कुतुब नुमा नहीं था, कोई मैप नहीं था, आदमी किनारे पर कैसे पहुंचेगा? तो सुनो, किनारे पर पहुंचने के लिए दिन में आदमी सूरज को देख करके समत का अंदाजा लगा लेता था, और रात में सितारों को देख करके समत का अंदाजा लगा लेता था। रात में सितारों को देख करके उसे ये अंदाजा हो जाता था कि मैं पूरब में चल रहा हूं, कि मैं पश्चिम में चल रहा हूं, मैं दक्षिण में चल रहा हूं, कि मैं शिमाल में चल रहा हूं, कि मैं जुनूब में चल रहा हूं। आओ जरा जहन को करीब करिएगा। आदमी जब समंदर का सफर करता था, रात में सितारों को देख करके वो संत का अंदाजा लगा लेता था, और दिन में सूरज को देख करके वो संत का अंदाजा लगा लेता था। अल्लाह अकबर। हमने कहा, या रसूल अल्लाह, हम किनारे पर कैसे पहुंचेंगे, हम साहिले निजात पर कैसे पहुंचेंगे? हम अहले बैत की कश्ती में बैठ तो गए हैं, अब हम किनारे पे कैसे पहुंचेंगे? तो पैगंबर इस्लाम की बारगाह से जवाब मिलता है, असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मिसल है। और आसमान में चांद 4 बड़े सितारे हैं, 4 बड़े सितारे हैं। आओ अपने जहन को करीब करिएगा। 4 बड़े सितारे हैं, और वो 4 बड़े सितारे, एक सितारा पूरब में है, एक सितारा पश्चिम में है, एक सितारा उत्तर में है, एक सितारा दक्षिण में है। उन सितारों को देख करके आदमी संत का अंदाजा लगा लेता था। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं, एक की भी पैरवी करोगे राह निजात पा जाओगे, किनारे पर पहुंच जाओगे। आला हजरत की बारगाह से जवाब मिल गया। मेरा इमाम फरमाता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वही कामयाब है जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत की मोहब्बत। वही कामयाब है। ऐसा नहीं कि सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियां करे और अहले बैत की मोहब्बत का दावा करे। कुछ ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, जैसे कश्ती में बैठे नहीं लेकिन बाहर से तारीफ करते हैं कि कश्ती के तख्ते बहुत अच्छे हैं, कश्ती की बनावट बहुत अच्छी है, कश्ती का डेल डोल बहुत अच्छा है, कश्ती देखने में बहुत अच्छी है। बैठे नहीं उसमें, सिर्फ बाहर से तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ बाहर से। समझो और पहचानो उनको कि जो सिर्फ जुबान से अहले बैत की मोहब्बत का दम भरे और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा की शान में गुस्ताखी करें, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं। वही कामयाब है जो कश्ती में बैठे
और सितारों का सहारा लेकर के मंजिल मकसूद पे पहुंचे। हाय हाय हाय। यही अकीदा बरेली के इमाम ने दिया था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और एक बहुत अहम बात बताऊं, कल 22 तारीख है ना, अब तो लग गई 22। सहाबी रसूल कातिबे वही हजरते अमीर मुआविया का विसाल है। अपने घरों में फातिहा का इंतजाम करना। एक बात बताओ, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। जब तक हजरते हुर यजीद के लश्कर की तरफ से थे, बताओ किसी ने उनको जन्नती कहा? बताओ किसी ने जन्नती कहा? सबसे पहले इमाम हुसैन का रास्ता किसने रोका? हजरते हुर ने। हजरते हुर जब तक यजीद के लश्कर की तरफ से थे, किसी ने उनको जन्नती नहीं कहा। और जैसे ही हजरते हुर ने यजीद के लश्कर को छोड़ा, इमाम हुसैन की तरफ आ गए। आज हर आदमी कहता है कि हुर जन्नती हो गए। हजरते हुर जन्नती हो गए। अब बताओ, नाना का मर्तबा बड़ा है कि नवासे का मर्तबा बड़ा है? नबी का मर्तबा बड़ा है कि इमाम हुसैन का मर्तबा बड़ा है? सारी दुनिया जानती है कि मदीने वाले मुस्तफा का मर्तबा सबसे बड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बाद सारी कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा मदीने वाले मुस्तफा का है। दोनों आलम के सरदार हैं मेरे आका। जब नवासे की ये शान है कि हजरते हुर उनके तरफ आ जाएं तो उन्हें सारी दुनिया जन्नती कहे, जब नवासे की ये शान है तो इमाम हुसैन के नाना की बारगाह में हजरते अमीर मुआविया आ जाएं तो वो जन्नती क्यों नहीं हो सकते? हजरते अबू सुफियान आ जाएं तो वो जन्नती क्यों नहीं हो सकते? वहशी आ जाएं तो वो जन्नती क्यों नहीं हो सकते? पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे सहाबा का जब जिक्र करो तो अपनी जुबान को रोक लो। इसलिए सहाबाए किराम की शान में कभी गुस्ताखी मत करना। मैंने आयत पढ़ी कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए। अब ऐसा नहीं कि बाज पर ईमान लाओ और बाज को छोड़ दो। कामिल मोमिन नहीं हो सकते, निजात वाले नहीं हो सकते। वह अमिलुस सालिहात, और अच्छे काम भी करे, नेक अमल भी करे, मुत्तकी और परहेजगार बन के रहे। तो ऐसे आदमी के लिए क्या है? रब फरमाता है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह उनकी मोहब्बत अनकरीब लोगों के दिलों में डाल देगा। सुभान अल्लाह। जो ईमान लाए और अच्छे काम करे, अनकरीब अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। आज जिनके उर्स में आप आए हो, इतना बड़ा मजमा है। इस मसरूफियत के दौर में किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। आज अगर शादी में जाएगा तभी पहुंचेगा जब खाना तैयार होगा, इंतकाल में जाएगा तभी जाएगा जब जनाजा तैयार होगा, और जैसे ही उसका मकसद पूरा हुआ वापस आ जाएगा। कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि आज आप मगरिब ही से एक अल्लाह के वली के उर्स में यहां पर जमा हो? क्यों? जो ईमान लाया और अच्छे काम किए, अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। आज लोग दूर दूर से खिंच करके इस उर्स की महफिल में आए हैं, उलमा का जिक्र बयान सुनने आए हैं, औलियाए किराम के फजाइल और मनाकिब को सुनने के लिए आए हैं, इन शोहरा से नाते नबी सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं? ये एक अल्लाह के वली की मोहब्बत में आए हैं। तो सुनो, मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। फिर अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, अल्लाह उसका नाम लोगों के दिलों में डाल देता है। अब इसी आयत करीमा के बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आवाज देता है, ऐ जिब्राईल इधर आओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला क्या हुक्म है मेरे लिए? रब फरमाता है, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राईल तुम भी उससे मोहब्बत करो। हजरत जिब्राईल कहते हैं, मौला मैं मोहब्बत करने लगा उससे, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? रब फरमाता है, जाकर के तमाम फरिश्तों में ये ऐलान कर दो कि तुम फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। परवरदिगार आलम हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि मैं गौसे आजम से मोहब्बत करता हूँ, मैं अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राईल तुम भी उससे मोहब्बत करो। मैं गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्राईल तुम भी उससे मोहब्बत करो। मैं अहमद रजा से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राईल तुम भी उससे मोहब्बत करो। मैं हबीबे मिल्लत से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राईल तुम भी उससे मोहब्बत करो। अरे अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तकबीर। देखिए मेरी आवाज अगर कम हो जाए तो आप लोग इतने लोग मिलकर हमारा मुकाबला कीजिए। नारे तकबीर। अब भी मैं आप पर भारी हूँ। नारे तकबीर। और जोर से पीछे वाले नारे तकबीर। पूरा सीना में दम लगाकर हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इन वलियों की मोहब्बत, इन वलियों की मोहब्बत का चिराग पहले आसमानों पर जला है, फिर जमीन पर इन वलियों की मोहब्बत उतारी गई है। आज जो हम इन वलियों से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत दुनिया में पैदा नहीं की गई है, ये मोहब्बत तो आलमे अरवाही में पैदा फरमा दी गई थी। ऐ लोगों, मैं आपको बताता हुआ चलूं, जो आज हम वलियों से मोहब्बत करते हैं, आज जो हम इनके आस्थानों पे जाते हैं, ये मोहब्बत दुनिया ही में पैदा नहीं की गई है, ये मोहब्बत तो आलमे अरवाह में पैदा फरमा दी गई थी। अल्लाह अकबर। इसकी इस एक हदीस पाक में है कि जिन रूहों का चेहरा एक दूसरे की तरफ था, उनके दरमियान मोहब्बत कायम रही, और जिनकी पीठ एक दूसरे की तरफ थी, उनके दरमियान मोहब्बत कायम नहीं रही। अब लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, हम वलियों से मोहब्बत करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारा चेहरा वलियों के चेहरे की तरफ था। आलमे अरवाह में हमारा चेहरा वलियों के चेहरे की तरफ था। हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा गौसे आजम के चेहरे की तरफ था। हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा गरीब नवाज के चेहरे की तरफ था। अरे हम हुजूर बाबा फरीदुद्दीन से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा बाबा फरीदुद्दीन के चेहरे की तरफ था। हम साबिर पाक से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा साबिर पाक के चेहरे की तरफ था। हम मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा मुजाहिद मिल्लत की तरफ था। हम आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा आला हजरत के चेहरे की तरफ था। हम मुफ्ती आजम से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा मुफ्ती आजम के चेहरे की तरफ था। हम ताजुल शरिया से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा ताजुल शरिया के चेहरे की तरफ था। ऐ लोगों, किस्मत पे नाज करो, हम वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो, मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मजारों पे जाइए। अजमत जो चाहते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर एक को ये मकाम होते, हर एक को ये शान हासिल नहीं होती, हर एक को ये रुतबे हासिल नहीं होते। जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उन्हें ये मकाम हासिल होता है, उन्हें ये शान हासिल होती है, उन्हें ये अजमतें हासिल होती है, उन्हें ये रिफातें हासिल होती है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज हम सिर्फ दुनिया में जुबानी दम भरते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदों से प्यार करते हैं। लेकिन आज अगर हकीकत पे गौर किया जाए तो हमारी मोहब्बत सच्ची नहीं है। हम मोहब्बत में, अपने मोहब्बत के दावे में सच्चे नहीं है। अगर वाकई इन वलियों से मोहब्बत होती तो सरकार गौसे आजम ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा है। अगर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत होती तो आज मस्जिदें हमारी सुनी नहीं होती। सरकार गरीब नवाज ने 37 यानी 37 साल इस हाल में गुजारे कि पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। ये पीठ रात में बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की
इबादत करते, अगर वाकई गरीब नवाज से मोहब्बत होती तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती। सरकार मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत का दावा करते हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने ना तो सफर में नमाज को छोड़ा है, ना हजर में नमाज को छोड़ा है। ट्रेन जाती है तो चली जाए, ट्रेन छूटती है तो छूट जाए, लेकिन अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ा है। इसीलिए दुनिया आज उनको याद कर रही है, इसीलिए दुनिया उनका खुतबा पढ़ रही है, इसीलिए दुनिया उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता, हर एक के लिए कोई रोता भी नहीं है। जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, लोगों को सताने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा। कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे हैं कि इधर उनके जनाजे उड़ते हैं, उधर आंखों में आंसू होते हैं। अभी देखा नहीं तुमने, हुजूर ताजुल शरिया का जनाजा उठा, लाखों करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू थे, हर आंख नम होके कह रही थी अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। आज हमारे दिल से मरने का खौफ निकल गया, आज हमारे दिल से हम कब्र की सख्तियों को भूल गए, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, आज हम कब्र के अंधेरे को भूल गए, आज हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, आज हम दुनिया के लहबो लहब में मशगूल हो गए। मेरा इमाम कहता है दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्रे करम तर से सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज हम नबी से मोहब्बत का दावा करें और मस्जिदें हमारी सूनी रहे, हम सहाबा से मोहब्बत का दावा करें और अल्लाह की इबादत से दूर रहे। आज हम वलियों से मोहब्बत का दावा करें और आज हमारे घरों के हालात ऐसे। आओ मैं आपको एक शख्सियत का जिक्र सुनाऊं जिसे दुनिया हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से जानती है। यह रजब का महीना चल रहा है, इसी महीने की 15 तारीख को जिन पर आप कूडों की जिन कूडे बना करके जिनके नाम की आप फातिहा दिलाते हो, उसी शख्सियत को इमाम जाफर सादिक कहते हैं। कौन है इमाम जाफर सादिक? वो हजरत इमाम जाफर सादिक के इमाम आजम अबू हनीफा, जो इमाम आजम है। इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? तब इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं इमाम आजम की उम्र 2 साल है। कहा हुजूर बुजुर्ग हो गए, बाल सफेद पड़ गए, उम्र 2 साल बता रहे हो? तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जो 2 साल महीने इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे हैं मैं तो उसी को शुमार करता हूँ। पता चला आले रसूल का मकाम बुलंद है, सैयदों का मर्तबा बुलंद है, सैयदों की शान बुलंद है। वो इमाम जाफर सादिक अपने गुलाम का हाथ अपने हाथ में लेके कहते हैं मुझसे वादा कर, अगर अल्लाह ने कयामत में तुझे बख्श दिया तो तू इमाम जाफर सादिक को जन्नत में अपने साथ लेकर जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं हुजूर मैं तो आपकी खिदमत में इसलिए लगा ताकि मैं आपके वसीले से जन्नत में जाऊं, मैं तो आपके पास इसलिए आया ताकि मैं आपकी वजह से जन्नत में चला जाऊं। और आप मुझसे कह रहे हो कि तू वादा कर मुझसे कि अगर कयामत में बख्श गया तो तू इमाम जाफर सादिक को अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं हाँ, अगर मैं बख्श गया तो मैं तुझे जन्नत में लेकर जाऊंगा, और अगर अल्लाह ने तुझे बख्श दिया तो तू मुझे अपने साथ जन्नत में लेकर जाना। ये कौन कह रहा है? ये इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, और इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। वो हजरत इमाम जाफर सादिक है कि किसी ने आके कहा हुजूर हमारे लिए दुआ कर दीजिए, आप आले रसूल हैं। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहा कि हम आले रसूल हैं ना, इसीलिए हमको फिक्र लगी रहती है कि कयामत के दिन हमारे नाना ने हमसे पूछ लिया तू तो मेरी आल है, तू तो आले रसूल है, तूने मेरे पैगाम को लोगों तक कमा क्यों नहीं पहुंचाया, तो हम अपने नाना को क्या जवाब देंगे? अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा है? ये इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं। आज हम बुजुर्गों का जिक्र सुनते मगर एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज हम जहन्नम का जिक्र सुने, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज हम कब्र का जिक्र सुने, एक आंसू हमारी आंख से नहीं टपकता। कितने जनाजे कांधे पे रख के हमने कब्रिस्तान पहुंचा दिए, कितने मुर्दों को गुस्ल दे के कब्रिस्तान पहुंचा दिया, कितने बड़े बड़े अजीज दुनिया से चले गए।
लोगों एक दिन हमें भी दुनिया से जाना है, अपनी आखिरत की तैयारी करो, अपना नामे आमाल मुकम्मल तैयार रखो। मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह आ जाए और किस हाल में आ जाए। इस हाल में दुनिया से जाओ कि जब जनाजा उठे तो इमाम साहब कहे गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है, गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो फख्र से कहते हुए जाओगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से सैयद नूर अली शाह बाबा, नारे तकबीर, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, दयारे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद। तो अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं वो रातों में उठ उठ करके रोते थे कि अल्लाह कयामत में हम हिसाब कैसे दे पाएंगे, ये अल्लाह कयामत में हम खड़े कैसे हो पाएंगे। एक हम हैं कि जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो क्या जन्नत मिल जाएगी। जितनी आसान समझ रहे हो ना आप, जन्नत इतनी आसान है नहीं। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोग सोच रखे हैं, जितना आज हम गुमान किए बैठे हैं कि जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी। आओ एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करूं मैं आपके सामने, जिसे आज पूरी दुनिया खैरुत ताबईन के नाम से उनको जानती है। आज सारी दुनिया उनको हजरत उवैस करनी के नाम से जानती है। ऐसी सादगी से जिंदगी गुजारी उवैस करनी ने, और मकाम मर्तबा जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है। वो हजरत उवैस करनी के आका सहाबा के मजमे में फरमाते, मेरे सहाबा कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ उमर ऐ अली, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो उससे मेरा सलाम कहना, और मेरा ये पैरहन शरीफ उसको देना, और उससे कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। आज ये उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, आज ये उम्मत के नौजवान फिल्मों में मस्त हो गए। पैगंबर इस्लाम ने रातों में उठ उठ करके दुआएं की कि मौला उम्मत गुनाहगार है, इसे बख्श दे। हजरत फातिमा दुआ करती थी, मौला मेरे बाबा की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हसनैन करीमैन दुआएं करते थे, मौला हमारे नाना की उम्मत को बख्श दे। लेकिन एक हम हैं कि कानों में ब्लूटूथ लगाई, एयरफोन लगाई, रोड पे गाने सुनते हुए गाड़ियां तेज दौड़ाते फिर रहे। कभी सोचा है नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। अगर यही गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देख के सोने वालों, अगर फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हर एक का जिक्र नहीं होता, हर एक का चर्चा नहीं होता। जो नबी के आशिक हैं, जो नबी के गुलाम हैं, उनका जिक्र होता है, उनका नाम लिया जाता है, उनका चर्चा होता है। हजरत उवैस करनी ने बज़ाहिर नबी का दीदार नहीं किया, और आशिक ऐसे, मोहब्बत ऐसी नबी से कि माँ के पांव दबा रहे थे कि आंखों से आंसू टपके माँ के तलबों पे गिरे। माँ ने कहा, बेटा क्या आका की याद आ रही है? अर्ज करते, हाँ अम्मी,
इजाजत दे दो कि मैं अपने आका का दीदार कराऊं। माँ ने कहा बेटा तुम्हें खूब पता है कि मेरी तीमारदारी करने वाला तेरे अलावा कोई नहीं है, अगर तू चला गया मेरे लाल तो मेरी खिदमत कौन करेगा। हजरत उवैसे करनी कि जब जब मोहब्बत रंग लाती आंखों से आंसू निकलते। एक दिन माँ ने कहा बेटा जा मैं तुझको 8 पहर की इजाजत देती हूँ, जा अपने महबूब का दीदार करके वापस आ जाना। उवैसे करनी को ये इजाजत मिली। आप दौड़ते हुए अपने आका की बारगाह की तरफ आ रहे थे तो फिर इश्क ने दिल को झंझोड़ के कहा उवैस आका से मिलने जा रहे हो और ऐसे तेज भागते हुए जा रहे हो, क्या ये तरीका होता है आप गुलामों का आका की बारगाह में आने का। आप आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। मोहब्बत देखें, जब पहुंचे मदीने शरीफ में और जैसे ही मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचे तो पूछा सहाबा से क्या आका का दीदार हो सकता है। तो सहाबा ने अर्ज किया आका हुजरा मुबारका में आराम फरमा होंगे, जाकर के मुलाकात कर लो। जैसे ही हजरत उवैसे करनी आए तो पूछा कि मैं किसी से पूछा कि मैं कौन से दरवाजे पर जाऊं, तो कहा आका जिस दरवाजे पे होते हैं, आका जिस हुजरे में होते हैं उसका दरवाजा बंद नहीं होता है, सिर्फ पर्दा गिरा हुआ होता है। ये हमारे आका की बारगाह है जिसका दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, जो भी आया मेरे आका उससे मुलाकात फरमाते थे। हजरत उवैसे करनी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारका के करीब पहुंचे और जाकर के सलाम किया। फिर अर्ज किया क्या मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अंदर से आवाज आई आका बाहर तशरीफ ले गए हैं। हजरत उवैसे करनी की मोहब्बत आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे कि इतना लंबा सफर करके आया हूं, आका का दीदार न हो पाया और माँ ने जो इजाजत जितने पहर की दी है वो वक्त गुजरता जा रहा था। हजरत उवैसे करनी अर्ज करते हैं कि अम्मी जब हमारे आका आए तो उनसे इस गुलाम का सलाम अर्ज कर देना। कहा कि जब इतनी दूर से आए हो तो थोड़ा ठहर जाओ, आका अभी तशरीफ लाते होंगे। कहा इतना वक्त नहीं है मेरे पास में। अल्लाह अकबर। हजरत उवैसे करनी वापस आ गए। मेरे आका जब तशरीफ लाए तो फरमाया आयशा कोई आया था। अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह एक गुलाम आया था, कह रहा था कि मैं आका का गुलाम हूं। मैंने नाम पूछा तो कहा आका को मेरा नाम पता है, आका मेरे बारे में जानते हैं। मेरे नबी ने फरमाया उवैस आया था। उवैसे करनी आए थे। अल्लाह अकबर। मोहब्बत देखे उवैसे करनी की, इश्क देखे उवैसे करनी का। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा। बिन देखे उवैसे करनी ने भी इश्क नबी का जाम लिया। मकाम उवैस का क्या है हुजूर ही जाने, मकाम उवैस का क्या है हुजूर ही जाने। जो कहलवाते हैं उनसे दुआ के बारे में वो हजरत उवैसे करनी है। लोग उनको दीवाना कहते थे, लोग उनको पागल कहते थे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आया तब आपने तमाम हाजियों से फरमाया कि हज के अरकान अदा करने के बाद कोई हाजी जाए नहीं, सब बू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। तमाम हाजी जमा हो गए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया सब हाजी बैठ जाएं, वो खड़े रहें जो यमन से आए हैं। अब यमन के हाजी डरने लगे। आपने फरमाया यमन के हाजी बैठ जाएं, वो खड़े रहें जो यमन में कर्न से आए हैं। एक बूढ़ा शख्स खड़ा रहा। उमर फारूक आजम फरमाते हैं तुम कर्न से आए हो? कहा हाँ मैं कर्न से आया हूँ। फरमाया क्या उवैसे करनी को जानते हो? उसने कहा उवैसे करनी को तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ उवैस नाम का मेरा एक भतीजा है, ये उवैसे करनी का चचा था। कहता है वो तो इस लायक नहीं कि उसका जिक्र अमीरुल मोमिनीन करे, वो तो इस लायक कहा है कि उसका नाम आपकी जुबान पर आए। वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं जिसे तुम दीवाना कह रहे हो, जिसे तुम पागल कह रहे हो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी उवैस के बारे में पूछ रहा हूँ। कहा हुजूर जब वो गलियों से गुजरता है तो बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते हैं। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैसे करनी जब गलियों से गुजरते तो बच्चे पत्थर मारते। उवैसे करनी उन बच्चों से कहते